श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भक्त जी चित्रकूट के लिए जा रहे हैं, साथ में योद्धा निवासी प्रयागराज में रुकते हैं। वहाँ पर भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेते हैं। रास्ते में वाल्मीकि जी का आश्रम आता है, वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं। उसके पश्चात प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तीन नीम जन तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयुष आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभासी। पथ गति कुशल नाथ सब लीने, चलें चित्रकूट चित दीने, राम सखा कर दीने लागू, चलत दे घर जन अनुरागु। उसके पश्चात रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा निषाद राज के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम और शरीर धारण किए हुए। नहीं पद त्राण शेष नहीं छाया, प्रेम नेम वर्त धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सके कहते मृदवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम वर्त और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वो कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल विटप विलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके, देख दशासुर बरसे फूला, भई मृदमही मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह जहाँ पर श्री राम जी रुके थे रास्ते में, उन जगहों को देखते हैं और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मृदुलता मूल बन गए। ये छाए जाए छा जल्द सुखद, बह बर बात, तस्मग भयो न राम कहे, जस भा भरत ही जात सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो श्री राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी,
भरत जी बड़े प्रेम के साथ जा रहे हैं। मन उनका भगवान के चरणों में लगा हुआ है। पैरों में जूते नहीं हैं और सिर पर छाया नहीं है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, सब देवताओं ने मिलकर बादल कर दिए, छाया कर दिए, और रास्ता इतना सुगम हो गया जो राम के समय में भी इतना सुगम नहीं था, इतना अच्छा हो गया। और रास्ते में मिलने वाले जितने भी प्राणी हैं सब पहले से सुखी हो गए थे, उन्होंने राम जी के दर्शन कर लिए थे। और लेकिन भरत जी को के दर्शनों से तो परम पद के अधिकारी हो गए। यह बड़े बात भरत कहनाई, सुमरत जिन्हें राम मन माही। बारक राम कहत जग जीऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। भगवान राम जी भरत को बड़ा याद करते हैं, बड़ा प्रेम है। और कहते हैं जो जिनको भगवान अपने मन में, प्राणी तो जपता है, प्राणी तो जपता है राम का नाम, हम सब प्राणी तो हैं, लेकिन राम जिसको जपे, राम जिसको याद करे है, वो तो बड़ा भाग्य होता है ना। वो आप कहते ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब राम जी जिसको याद करते हो, भरत जी को तो भगवान राम जी याद करते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होय मंग मंगल दाता। फिर भरत जी तो श्री राम जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुर सही सोचू, जग भल भले पोच कह पोचू। गुरु सुन कह करो प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम को, प्रभाव को देख देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि जब भरत को इतना प्रेम है और राम को इतना प्रेम है, कहीं इनके प्रेम के वश में होकर श्री राम जी लौट ना जाए और हमारा जो काम बनता बनता बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र और भरत जी की भेंट ही ना हो, मुलाकात ही ना हो। राम संकोच प्रेम बस, भरत सपे अपयोद। बनी बात बिगड़त चहते, करो जतन छल छोद। सियावर श्री राम जी संकोची और प्रेम के वश है, और भरत जी के इस तरह के प्रेम को देखकर कहीं बनी बनाई बात बिगड़ ना जाए, कि राम जी वापस लौट ना जाए। इसलिए कुछ छल कर कर ढूंढ कर इसका कोई उपाय कीजिए। कौन कह रहे? कौन कह रहा है? कौन किससे कह रहा है? यहीं पकड़े जाते हैं कि ध्यान कहाँ है आपका। इंद्र कह रहा है
गुरु बृहस्पति जी से कह रहा है, इंद्र ये हे देवताओं के गुरु, तो बृहस्पति जो थे देवताओं के गुरु, ये हे गुरु जी कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे राम जी लौट कर ना आवे। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस स्नेहन बिन लोचन जाने। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझकर कहा कि आप वैसे तो 1000 नेत्र हैं, लेकिन जब तक ज्ञान के नेत्र अंदर का जिज्ञासु जो है, अंदर का नेत्र नहीं काम करता तो 2 आँख, 4 आँख, 6 आँख, इंद्र के 1000 आँख सब बेकार है। कि जब तक अंदर के जिज्ञासु नहीं खुलेंगे, बाहर के जिज्ञासु नहीं। मायापति सेवक सन माया, करे ते उल्टी पर ही सुरसाया। बृहस्पति जी कहने लगे, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उल्ट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। अगर कोई भगवान के भगत के ऊपर कोई संकट डालता है तो ध्यान रखना, कोई भगवान का भगत हो, भगवान का प्रेमी हो, उसके साथ कभी भी छल कपट मत करना, उसको दुखाना भी मत, दिल भी मत दुखाना उसको। क्योंकि मैंने देखा है भगवान अपने ऊपर दुख झेल लेते हैं, लेकिन अपने भगत पे दुख नहीं झेलते, अपने भगत का बुरा होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा, जो भगवान का प्रेमी हो उसके साथ कभी छल कपट मत करिएगा। तो बृहस्पति जी कहते हैं, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी सेवक के साथ कोई माया करता है तो उल्ट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। जो राम के सेवक के ऊपर तंग करता है, राम के सेवक, उसका दिल दुखाता है, उसके बारे में उल्टी सुल्टी बात कहते हैं, तो उनका अंत हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। भगवान उनको छोड़ता नहीं, बख्शता नहीं है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करे होए हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रासहीन काओ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, क्योंकि राम जी खुद चाहते थे कि वनवास जाने के लिए। इसलिए हमने सरस्वती जी के कहने से मंथरा का मति बदल दी थी, उसमें सहमति थी राम जी, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध कभी रुष्ट नहीं होते। भगवान के प्रति हम कई बार गुस्सा हो जाते हैं, भगवान को भी बुरा भला कह देते हैं, होता है कई बार ऐसा। जब कोई काम ऐसा हो जाता है भगवान के भगत का, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और भगवान की फ़ोटो को भी फेंक देता है। कहता है कि मुझे राम के नाम का लेने का फ़ायदा क्या हुआ। वो ये नहीं समझता कि ये प्रकृति का चक्कर है, प्रभु की लीला है। भगवान राम के साथ क्या कम उल्टा हुआ था? जिसका राज तिलक होना हो, टीका होना था, वनवास हो गया। राम जी ने तो नहीं छोड़ा कुछ नहीं। हम संसारी हैं, हम जल्दी फूल जाते हैं और जल्दी दुखी हो जाते हैं। इन भगवान की कथाओं में यही तो चीज़ समझने के लिए मिलती है कि व्यक्ति को दुख में दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए। तो बृहस्पति जी कहते हैं, पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध कभी से भी कभी रुष्ट नहीं होते। जो कोई उनका अपराध भी कर देता है तब भी रुष्ट नहीं होता।
जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरेही। पर जो कोई उनके सेवक का, उनके भगत का अपराध करता है, भगत के साथ बुरा करता है, वो श्री राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। क्या? जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरेही। भगवान के भजन करने वाले, भगवान का सहारा लेकर चलने वाले, कथा सत्संग का श्रवण करने वाले और अपने कर्मों को सात्विक और भगवान के आराध्य मानकर करने वाले, इन लोगों के साथ जो कोई बुरा करता है उसको भगवान की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। लोको वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जपत जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी कौन होगा। मनोन आन अमरपति, रघुवर भगत अकाज। अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज सिया। हरे राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, सुनो श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। मंगल हारी करो जो दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरो नाथ हम संकट भारी। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम। बृहस्पति देवता इंद्र से कहते हैं, हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भगत का काम बिगाड़ने की बात मन में मत लाइएगा। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख पाएगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। उसके घर में ये ध्यान रखिए, सच्चाई बता रहा हूँ। जो भगवान के भगत को सताता है, उसके साथ छल कपट करता है, उसके साथ द्रोह रखता है, उसका विनाश एक दिन हो जाता है, निश्चित हो जाता है। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है, अपने से भी ज़्यादा संभाल करते हैं अपने सेवक। सेवक कौन? जो उसके आश्रय पर रहता हो, है? जो उसके आश्रय पर रहता है कि मेरा तो राम जी है और मैं राम जी का हूँ, जो कुछ करेंगे मेरे राम जी करेंगे। जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि करिए। सीताराम 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 करिए। सीताराम 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 करिए। जय विधि राखे राम, जय विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम, जय विधि रखिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू
मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री फल आशा छोड़ शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, एक आशा राम जी से, एक नाता राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, एक नाता राम जी से, एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से। साधु संग राम रंग अंग अंग बगिए, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। भट्ट जी कह रहे हैं, बृहस्पति जी कह रहे हैं इंद्र से कि जो भगवान का भगत होता है, भगवान का प्यारा होता है, उसके साथ कभी भी छल मत कीजिएगा। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, ना किसी का बुरा करते हैं ना किसी का भला करते हैं, सम है। उनमें ना राग है ना रोष है, और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। तुम अपने लिए कर रहे हो, कथा कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए, अपने। तो वो यही कहते हैं कि भगवान ना किसी का गुण अपने पे लेते हैं और ना ही किसी का दोष अपने पर लेते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। संसार में कर्म प्रधान है, जो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल जाखा। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तद्यपि करें सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तथापि वे भगत और अभगत के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्तों को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभगत को मारकर तार देते हैं। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सुगुण भय भरत प्रेम बस। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भगत के प्रेम में ही सुगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुच राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। अस जिय जान तजो कुटुलाई, करो भरत पद तज सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं, अपने भक्तों का भला करते आए। नारद जी एक बार मार्ग से भटक गए थे, अपने ऊपर से दोष ले लिया, नारद का श्राप अपने ऊपर ले लिया, लेकिन नारद को मार्ग नहीं भटकने दिया, नारद को कुमति पर नहीं चलने दिया। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर हे नर, कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों की सुंदर प्रीति में लगो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दियाल। भगत शिरोमणि भरत थे, जन डर को सुरपाल। मेरे पर
हे इंद्र, भगवान के जितने भगत हैं, चाहे भगवान हैं, उन वो दूसरों का हित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जो भगवान प्रेमी होता है वो किसी का बुरा नहीं करता। देखा किसी को? जो भगवान का प्रेमी होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। आप चाहते हैं क्या? आप क्या कहते हो? हे प्रभु, मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा मत कहते हो ना। तो भगवान का जो प्रेमी होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि कि जो जिसका जैसा मालिक होगा वैसा ही तो सेवक होगा। जब भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते तो उनके सेवक क्यों चाहेंगे? हैं? तो हे इंद्र, भरत से घबराने की जरूरत नहीं है। जब भगवान श्रोमणी है, सबका हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं, तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारे अज्ञान है, मोह है। इसलिए इस अज्ञान को त्याग दो, क्योंकि भरत जी वही करेंगे जो श्री राम जी चाहे। सेवक वही करेगा, है ना। सेवक वही करेगा जो श्री राम जी चाहे, जो उसको पता है होए वही जो राम रच रहा, क्योंकि होना वही है। और दूसरा भी कोई ये जान ले, राम भगत आप तो जानते ही हैं, जो दूसरा है जो राम को नहीं जपता, एक दिन उसको भी एहसास हो जाता है कि होता तो वही है जो राम जी चाहते। तो इसलिए बृहस्पति जी कहते हैं, तुम मन में शोभ मत लाओ, दुख मत लाओ, कि भरत जी वही करेंगे जो राम जी चाहेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। मैंने तो सोचा था कि सारी भगतनी जो है मथुरा वृंदावन चली गई। जो रात देखा ना मैं जब बस में, तो बस भरी हुई थी। हाँ, मथुरा वृंदावन के लिए मैं देखा, जब मैंने अपनी पत्नी को भी वहीं बिठा के आया था ना, मैंने कहा तुम चले जाओ। तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ के आया, तो बस में देखा तो बस भरी हुई थी। मैंने कहा आज कथा में जा तो रहा है, तो वहाँ कोई मिलेगा तो है, लेकिन देखो तो आज तो पूरा। तो भगवान जी जो है क्या करते हैं, देखते हैं कि 4 चलेंगे तो 5 को और भेज देते हैं। देखो रेखा भी आ गई, आगे। हाँ, इसको पता था, भगवान ने भेज दिया कि जा भाई तुम वहाँ पे आज, क्योंकि आज बहुत से जो है भगवान के भगत मथुरा वृंदावन चले गए। तो एक भजन जाके तू भी सुना देगा। लो शुरू कर दो, समय आरती का, आरती का शुरू 5 बजे का टाइम है ना। आ जाओ राम लखन जी, आप भी आ जाओ। चलिए शुरू करेंगे। शंकर भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, दिखा दे की जय, जय जय श्री राम की जय।
Hare